अरे दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका मेरी आज की यूट्यूब क्लास में। आज की यूट्यूब क्लास में हम जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एवं विकास। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार का सामान्य सिद्धांत 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ था। किन्स से पहले यह विचार था कि सभी श्रमिकों को उनकी योग्यता और इच्छा के अनुसार काम मिलेगा और वे पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे। इससे पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। 1929 की महामंदी के बाद देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी कमी आई है। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बंद थे। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी 3% से बढ़कर 25% हो गई थी। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नई तरीके से अर्थव्यवस्था के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी YouTube की क्लास में जाना था प्रतिष्ठित सिद्धांत। दोस्तों, अब है प्रतिष्ठित सिद्धांत और केन्सियन सिद्धांत में अंतर। पहला अंतर है रोजगार की अवधारणाएं। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। यदि कभी बेरोजगारी होती भी है तो वह केवल अस्थायी होती है। लेकिन किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होना सामान्य बात है और पूर्ण रोजगार की स्थिति बहुत दुर्लभ है। इसका प्रमुख कारण प्रभावी मांग है। दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप। प्रतिष्ठित सिद्धांत हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। इनके अनुसार सरकार को बाजार में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि बाजार स्वनिर्मित होते हैं। जबकि किन्स के अनुसार मंदी के समय बाजार अपने आप ठीक नहीं होता, इसलिए अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार को बाजार में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट है बचत और निवेश। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर में बदलाव से बचत और निवेश हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन किन्स के अनुसार बचत और निवेश को बाजार बराबर करने में ब्याज दर की नहीं बल्कि आय के स्तर की भूमिका होती है। नेक्स्ट समयावधि। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दीर्घकाल में सब ठीक हो जाता है, किंतु किन्स के अनुसार हमें अल्पकाल की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दीर्घकाल में बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान हो जाता है, यानी बेरोजगारी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे किन्स कहते हैं कि हमें दीर्घकाल में नहीं अल्पकाल की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दीर्घकाल में एक समय पर सब कुछ स्वतः ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है समग्र मांग। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार आपूर्ति अपनी मांग स्वतः उत्पन्न कर लेती है, लेकिन किन्स के अनुसार मांग पूर्ति का निर्धारण नहीं करती, न कि पूर्ति अपने मांग का सॉरी किन्स के अनुसार मांग पूर्ति का निर्धारण करती है, न कि आपूर्ति अपने मांग का। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। प्रतिष्ठित सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है, जबकि केन्सियन सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है। दोस्तों, ये थी आज हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की सेकंड क्लास, जिसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और केन्सियन सिद्धांत में अंतर को समझा है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।
क्लास कैसी है आप अपने कमेंट एंड शेयर के माध्यम से हमें ज़रूर बताना, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।